हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप एनबीएफसी कंपनी का डिस्कशन करेंगे। द कंपनी नेम इज एसबीएफसी फाइनेंस। हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है लास्ट क्वार्टर में, बट अभी इसके Q2 के नंबर्स हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। एंड एज यू नो, जो एनबीएफसी एंड फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें तो काफी इश्यूज चल रहे हैं। हॉट हॉट इंडस्ट्री अभी इस टाइम पे। इफ यू लुक एट इंडसइंड बैंक, पूनावाला या आईडीएफसी फर्स्ट, a lot of them ने अपने माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज रिपोर्ट करा, एंड ओवरऑल इकोनॉमी की भी सिचुएशन खराब है। सो डिस्पाइट दैट अच्छी कंपनीज में है कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन ऑल स्क्रीन द स्क्रीन, मार्केट कैप इसका भी 9,000 करोड़ है। एंड ये लिस्ट अभी रिसेंटली हुआ था, इतनी पुरानी कंपनी नहीं है लिस्टिंग के उसमें। सो बट इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी अपने शेयर होल्डर्स को। एज यू कैन सी, लाइक ये लिस्टिंग अराउंड अगस्त में हुआ था, एंड उस टाइम पे अराउंड 80 का प्राइस था, एंड सिमिलरली आज भी प्राइस उतना ही है। एक टाइम लाइक ही द स्टॉक वेंट अप बट वापस आ गया। तो डिस्कस करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑल। ओके। सो एसबीएफसी क्या करता है, ये खाली 5 to 30 लाख के लोन्स देता है एमएसएमई सेक्टर में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में। बिकॉज इन्होंने आइडेंटिफाई करा जो ये कोहोर्ट है एमएसएमई स्पेस में, ये 24% से ग्रो कर रहा है, सबसे बड़ा कोहोर्ट है। तो इधर इनको मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड ऑल। तो ये खाली इसी जगह फोकस करते हैं। एंड जो एसबीएफसी है, ये आपको दो ही टाइप के लोन देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड। सो लोन अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी है, वो इनका लाइक 85% का, अगर 100 रुपीज का एयूएम है तो 85% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एंड 15% इज लोन अगेंस्ट गोल्ड। सो इनका 100% लाइक ऑलमोस्ट 99% बुक इज एसेट बैक। मतलब इधर आपका घर रखेंगे ये लोग या गोल्ड रखेंगे, देन आपको लोन देंगे। सो कोई भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग नहीं करते, जिसका भी इशू चल रहा है इकोनॉमी में अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, उसको भी विल डिस्कस। सो दैट्स द थिंग। एंड इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो लाइक एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे बनता है, लाइक आप लोन देते हो, उसे कलेक्ट करते हो, सो डिस्बर्स करते हो, कुछ कुछ अमाउंट डिस्बर्स करोगे, देन कलेक्ट करोगे, सो आपका नेट एयूएम बनता है। सो एज ऑन डेट कितना आपका मनी ऑलरेडी इन द मार्केट है, सो इनका 7700 करोड़ का एयूएम है, एंड इट्स गोइंग प्रीटी वेल। सो दैट वाज द ओवरव्यू अबाउट द कंपनी। सो अभी जो एनबीएफसी स्पेस है, बैंकिंग स्पेस से क्या एक प्रॉब्लम रहता है, अगर आप किसी एक रीजन में कंसंट्रेटेड हो, तो अगर उस रीजन में कोई प्रॉब्लम आया तो आपका पूरा बुक पे इम्पैक्ट आता है। लेट्स से अभी केरला रीजन में इशू चल रहा है, एंड एमपी रीजन साइड भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, मतलब इन द कॉन कॉल दे आल्सो हाईलाइटेड। सो अगर आपको लाइक पूरा रीजन ही, लेट्स से आप महाराष्ट्र साइड डोमिनेट करते हो, जस्ट गिव एन एग्जांपल, और वहां पे कोई इशू आ गया, फ्लड और एनीथिंग, क्योंकि आप एमएसएमई सेक्टर को कैटर करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं लोग, इतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते, लोअर स्ट्रेटा होता है। तो इधर अगर प्रॉब्लम आया तो बहुत आपका पूरा बुक खराब हो सकता है, इसलिए डाइवर्सिफाई करना होता है, एंड ज्यादा लोगों को केटर करना होता है रादर देन एक पर्सन को ज्यादा टिकट साइज केटर करना। एंड ये लोग पूरा डाइवर्सिफाइड है, अराउंड 16 स्टेट्स में प्रेजेंट है, एंड 192 ब्रांचेस है, एंड दे आर ग्रोइंग प्रीटी वेल। And this is the management. I would request like to all of you, like Asim Dhruv के बारे में, if you get time एक बार read करना। So this man joined HDFC Bank like बहुत starting में ही, and इन्होंने उसके बाद ही HDFC start करा, and like he has a very great experience, and इनका कॉन कॉल attend करना, you will get to know how knowledgeable and like how great person is he. Okay, तो you can check it out, इनके interviews भी बहुत सारे available हैं। अब आ जाते हैं इनके कैसे वर्क करता है ये। सो अराउंड 9 to 9.5% पे लाइक ये लोग बोरो करते हैं मनी, एंड 17% पे ये लोग लेंड करते हैं। सो बीच का जो 8% होता है, वो इनका स्प्रेड होता है। सो एज यू कैन सी, जो इनका यील्ड ये होता है कि जितने रेट पे ऑन एन एवरेज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लस लोन अगेंस्ट गोल्ड को ऑन एवरेज कितने रेट पे लाइक लेंड करते हैं पैसा। सो अराउंड 17.5 17.69, सो ये नंबर ही बढ़ रहा है। सो यू कैन सी द चार्जिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पावर शो करता है एज ए लेंडर आपका, और इंटरेस्ट रेट हाई सिनेरियो है, तो अकॉर्डिंगली ये पास ऑन कर रहे हैं। एंड कुछ स्प्रेड है जो इनका पोर्शन है, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है। लाइक लास्ट ईयर सेम टाइम वो 7.52 था, देन 8.23 हुआ, देन 8.37। सो आपका स्प्रेड भी इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज आप पास ऑन कर पा रहे हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स जो हर बैंक एनबीएफसी का बढ़ रहा है, क्योंकि रेपो रेट्स इंक्रीज हुए थे, लाइक जो गवर्नमेंट ने रेपो रेट्स इंक्रीज करते हैं, राइट। तो तभी इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट भी चल रहा था। एंड इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लाइक 7700 एज आई टोल्ड यू, बट लास्ट ईयर 5800 करोड़ था, देन लास्ट क्वार्टर 7100 करोड़ था, एंड अभी 500 करोड़ ऐड कर दिया। सो कंटिन्यूसली जो एनबीएफसी का क्या रोल था, राइट, ज्यादा लेंड करना, अच्छे ग्रोथ पे लेंड करोगे तभी आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा, अच्छे से कलेक्ट करना, ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीए कम रखना, एंड प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे करना। सो दैट्स द वर्क ऑफ एन एनबीएफसी। सो यील्ड स्प्रेड, आई होप यू गॉट इट। ओके। एंड अब इनका ग्रॉस एनपी आते हैं, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने लेंड तो कर दिया, उसका रिकवरी का जो होता है, लाइक 90 डेज तक जिसका मनी नहीं आता, वो आपका जो आपका लोन होता है वो बैड डेट्स में चला जाता है, एंड आपको उसको जीएनपी, ग्रॉस एनपी, मतलब उस पे
अब आपको एक्ट करना है कि कितना अमाउंट इसमें से प्रोविजन करोगे कि लॉस मानोगे। सो इनका 2.37% जीएनपी था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, एंड अभी 2.69 है, लास्ट क्वार्टर 2.6। सो लाइक जीएनपी इज नॉट गुड इंक्रीजिंग, बट स्लाइट इंक्रीज है। रीजन इज अभी ओवरऑल इकोनॉमी में सिचुएशन इज नॉट गुड, माइक्रो फाइनेंस में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, एंड ओवरऑल क्रेडिट कार्ड में देखो आप, जितनी बैंकिंग कंपनीज या एनबीएफसी कंपनीज के फोन कॉल सुनोगे, यू विल गेट टू नो हाउ वर्स सिचुएशन इज। उस एनवायरमेंट में दे आर डूइंग प्रीटी गुड, थोड़ा बहुत इंक्रीज करें बट इट्स फाइन, यू कैन कंसिडर इट। एंड आरओए क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। सो आपका प्रॉफिट जितना आपने कमाया डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट्स, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द बैंक, मतलब एसेट्स के ऊपर कितना, लाइक अगर 100 रुपीज के एसेट्स हैं तो आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। सो ये नंबर कंटिन्यूसली लाइक 4.56 लास्ट क्वार्टर था, इस बार 4.56 एंड लास्ट ईयर 3.84। सो कंपनी लाइक जो बैंक है वो अच्छा अच्छा कर रहा है। ओके, अब इनके आ जाते हैं क्वार्टर टू के जो नंबर्स आए। सो ये हमेशा 5 to 7% हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइड करते हैं कि हम ग्रो कर जाएंगे लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर। सो एनुअली लाइक 20 to 30% का गाइडेंस रहता है, एंड ये उसी रेंज में करते हैं। मतलब अभी तो जैसे 8% लास्ट क्वार्टर से दिस क्वार्टर 8% ग्रो करा तो एक्सीड कर दिया गाइडेंस को। एंड इनका डिसबर्समेंट भी मतलब वो भी अच्छा चल रहा है। ग्रॉस एनपीए एज टोल्ड यू कि 1 पॉइंट लाइक 0.009 बेसिस पॉइंट्स बोलते हैं, उससे इंक्रीज करा, दैट समथिंग वेरी मार्जिनल। एंड इनका स्प्रेड्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, यील्ड्स एंड स्प्रेड दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। सो इनके पास पावर है लाइक पास ऑन करने का टू देयर जिनको बोरोवर्स। ओके, एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% ग्रो करा, ईयर ऑन ईयर 60%। सो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 33% इंप्रूव करा, वाइल के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 60% इंप्रूव करा। सो कंपनी का मतलब मार्जिन एक्सपेंशन भी यू कैन से कि मतलब जिस पेट से आपका ईओएम ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा पेट से आपका पेस से प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है। सो दैट्स समथिंग गुड, और ब्रांचेस भी ऐड कर रहे हैं। सो ओवरऑल Q2 के नंबर्स आर गुड। अब डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट का कॉन कॉल का। ओके, सो इनका लाइक दे ऑलवेज गाइड कि 5 to 7% का ये ग्रोथ करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो एनालाइज आता है 20 to 30%, एंड दे आर डूइंग गुड, इसी बेस पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग एनवायरमेंट अभी अच्छा तो नहीं है, स्टिल दे आर एबल टू डू। एंड क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, जो आपके प्रोविजन जितने करे डिवाइड बाय टोटल एसेट्स में से आप कितना मतलब प्रोविजन कर रहे हो, दैट इज क्रेडिट कॉस्ट। सो अराउंड 80.8 to 1% के बीच में दे ऑलवेज गाइड, एंड उसी रेंज में ये लोग मेंटेन करते हैं, दैट्स समथिंग फाइन। एंड अभी दे सेड कि लाइक लास्ट 1.5 ईयर से द इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे थे, राइट। एंड बैंक्स को प्रॉब्लम आ रहा था, अगर आप जितने बैंक्स को ट्रैक करोगे उनकी निम्स ये स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द कॉस्ट जो हायर इंटरेस्ट रेट के अपने टू देयर कस्टमर, बिकॉज इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा था। डिस्पाइट दैट एसबीएफसी ने अपने स्प्रेड्स इंक्रीज करे, और उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कांस्टेंट या कम ही करा इन्होंने, बिकॉज इनको क्रेडिट रेटिंग भी अच्छा मिला। एंड अगर आपका बैंक एनबीएफसी अच्छा कर रहा है तभी आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स आपका कम रहता है, एंड आप ज्यादा रेट पे लेंड कर पाते हैं, एंड आपका निम्स हायर होता है। सो इस एनवायरमेंट में जो आपके निम्स हायर हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन दे आल्सो हाईलाइटेड कि क्या हुआ पोस्ट कोविड, जो आपका इन्फ्लेशन जिस पेस से इंक्रीज करा उस पेस से सैलरीज इंक्रीज नहीं करा, स्पेशली जो एमएसएमई स्पेस में इफ यू विल सी, तो तभी इश्यूज आए इकोनॉमी में। इन जनरल माइक्रो फाइनेंशियल जो भी लोअर स्टार्टअप में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, एंड इन्होंने उसी के लिए एक्ट करा कि इन्होंने अपने नॉर्म्स जो हैं लोन देने के स्ट्रिक्ट कर लिए, तो शायद थोड़ा सा डिस्बर्समेंट पेस पे कम रहे, लाइक 5 to 7% गाइड करते थे सेट की, लाइक थोड़े टाइम हम शायद लोअर लोअर बैंड पे 5 to 6% में रहे, क्योंकि इन्होंने जो लेंडिंग के लिए नॉर्म्स और टाइट कर दी, बिकॉज इकोनॉमी में सिचुएशन इज पुअर अभी इस टाइम पे। तो दे डोंट वांट कि अभी लोन तो दे दिया बाद में रिकवर नहीं हो रहा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एन एनबीएफसी, खाली ग्रोथ नहीं देखना, हाउ इज देयर एसेट क्वालिटी, हाउ इज देयर आरओए, हाउ इज देयर एफिशिएंसी पैरामीटर एंड कलेक्शन एफिशिएंसी, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब इनके पीयर एनालिसिस भी करते हैं, देन समराइज करते हैं। सो एज यू नो बजाज फाइनेंस भी इसी में, बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक अराउंड 5 का रहता है, पहले तो ज्यादा था अभी कम हो गया, एंड 5 स्टार का अराउंड भी 5 है। एंड लाइक इन्होंने परफॉर्म नहीं करा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता गया, तो इस एसबीएफसी का जो प्राइस टू बुक है एज यू कैन सी अराउंड 3 के अराउंड आ गया। सो कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी ऑल्सो कंफर्टेबल रेंज में आ गई। सो नाउ एक बार समराइज करते हैं। सो अभी पूरे इकोनॉमी में इशू चल रहा है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस में, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में अगर आप पेंट्स, एफएमसीजी कंपनीज या सीमेंट कंपनीज किसी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, एंड माइक्रो फाइनेंस में तो कंपनीज बहुत सारे एनपीएस भी कर रहे हैं, इंडसइंड बैंक, पूना वाला एंड ऑल, आईडीएफसी को भी इशू है। डिस्पाइट दैट इधर आपका अगर सिक्योर लेंडिंग करते हो, आपका कोलेटरल रख के जब लेंड करते हो किसी को, तो वहां पे डिफॉल्ट रेट्स कम रहते हैं। तो इस बैड सिचुएशन में भी लाइक एसबीएफसी काइंड ऑफ कंपनीज आर रियली डूइंग गुड, एंड और भी कंपनीज आई विल कवर स्लोली। सो यू नीड टू ट्रैक दीज कंपनीज, ओके।
एंड एज यू लो रिकमेंडेशन तो होता ही नहीं है, यू नीड टू डू योर ओन एनालिसिस और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल, एंड लेट मी नो if you have any questions. Thank you.